सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी गद्य विकास श्रृंखला के अंतर्गत गद्य विधाएं, हिंदी की प्रमुख जो गद्य विधाएं हैं उसको लेकर, और उसको परिभाषित भी किया गया है क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखें और आपको समझ में भी आएगा। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं में पहला है उपन्यास। किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर विस्तृत कथानक वाली रचना उपन्यास कहलाती है, जिसमें नायक के इर्द गिर्द घूमती कथा वस्तु, पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रम, देश काल, सामाजिक परिस्थिति का भी समावेश होता है। ठीक, और अगला है आपका एकांकी। एक अंक में प्रस्तुत की जाने वाली कथा, यहाँ पे वाली और जोड़ लीजिए, की जाने वाली कथा वस्तु जो किसी समस्या का समाधान करती हुई मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है, यह नाटक का ही लघु रूप है। और अगला है नाटक। नाटक मंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली गद्य विधा है। इसमें अभिनय की कला और संवादों पर विशेष बल दिया जाता है। अगला है आपका कहानी। इसमें निबंध गलत लिख गया, कहानी ही है, इसको काट दीजिएगा। लघु गद्य रचना को कहानी कहते हैं, जिसमें देश समाज की विशेष घटना समस्या को पात्रों के चरित्र चित्रण से विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि गहरा प्रभाव छोड़े, तो उसे क्या कहते हैं, कहानी। और अगला आपका है निबंध। तो जब लेखक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उस गद्य रचना को निबंध कहते हैं। अगला आपका है आलोचना। हिंदी साहित्यिक रचना के गुण दोषों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना आलोचना विधा कहलाती है। इसे समीक्षा समालोचना भी कहा जा सकता है। तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा में समालोचना या समीक्षा की परिभाषा पूछी जाए और आलोचना, तो आप भ्रमित मत होइए, इसी परिभाषा को लिखिएगा। अगला है आपका डायरी। जब कोई साहित्यिक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध विवरण लिखता है तो उस रचना को गद्य की डायरी कहते हैं। यानी ये जो गद्य रचना है उसे डायरी विधा कहते हैं। रेखा चित्र। जब किसी व्यक्ति वस्तु घटना का चित्रवत रेखांकन किया जाता है। चित्रवत यानी चित्र के समान, जिस प्रकार हम चित्र देखते हैं तो उसी प्रकार इस प्रकार से वर्णन हो कि चित्र जैसा एक उपस्थित हो जाए जो कहा जा रहा है। तो चित्रवत जब रेखांकन किया जाता है, अर्थात इस तरह से वर्णन हो कि वह साकार हो उठे, तो उस विधा को रेखा चित्र कहा जाता है। और अगला आपका है संस्मरण। किसी स्मरणीय घटना का रोचक भाषा शैली में यथार्थ रूप से व्यक्त करना। किसी स्मरणीय घटना का रोचक भाषा शैली में यथार्थ रूप से व्यक्त करना, अटपटा हो गया वाक्य। जब किसी स्मरणीय घटना का रोचक भाषा शैली में यथार्थ रूप से व्यक्त करता हो। जब कोई लेखक, ऐसे जोड़ लीजिए, जब कोई लेखक, क्योंकि वाक्य बन नहीं रहा। किसी स्मरणीय घटना का रोचक भाषा शैली में यथार्थ रूप से व्यक्त करता है, स्मरणीय घटना को रोचक भाषा शैली में यथार्थ रूप से व्यक्त करता है, तो वह गद्य विधा संस्मरण कहलाती है। तो इस प्रकार से हो जाए कि जब कोई लेखक किसी स्मरणीय घटना को रोचक भाषा शैली में यथार्थ रूप से व्यक्त करता है तो वह गद्य विधा संस्मरण कहलाती है। ये मैंने किसी गाइड या किसी पुस्तक से नहीं लिखा, बल्कि कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद में अपने शब्दों में लिखा है, तो इसीलिए वाक्य बन नहीं रहा था। अगला है रिपोर्टाज। जिस आँखों देखी घटना का विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। गद्य काव्य या गद्य गीत। जिस रचना में छंद का समावेश किए बिना कविता के गुण परिलक्षित हों उसे गद्य काव्य या गद्य गीत कहते हैं। ये दोनों एक ही बात है। गद्य गीत की परिभाषा जब पूछी जाएगी तब भी यही लिखा जाएगा, और गद्य काव्य का पूछा जाएगा तब भी यही लिखा जाएगा। दोनों में कोई भेद नहीं है। पत्र साहित्य। जब लेखक पत्रों के माध्यम से अपने अथवा
किसी समस्या या किसी भी विषय पर किसी दूसरे व्यक्ति को लिखकर प्रेषित करता है तो उसे पत्र साहित्य कहते हैं। और 13 में है आपका अगला भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार। तो किसी विशेष व्यक्ति से भेंट करके जब कोई रचनाकार उसके व्यक्तित्व, कृतित्व, क्रियाकलापों आदि पर प्रश्नोत्तर रूप से साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाती है। और अगला है आपका यात्रा व्रत। जब रचनाकार अपनी यात्रा के अनुभवों को यथावत कलात्मक ढंग से वर्णन करता है तो वह रचना यात्रा व्रत कहलाती है, क्योंकि साहित्य में जो चीज़ कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की जाती है वही साहित्य कहलाती है। जीवनी, जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाएं व व्यक्तित्व और कृतित्व का जिस विधा में वर्णन होता है उसे जीवनी कहते हैं। जैसे आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं कवियों और लेखकों का जीवन परिचय, तो वही। और आत्मकथा, जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करता है वह विधा आत्मकथा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये आपकी गद्य विधाएं पूरी हुई। अब जैसे यात्रा व्रत है, रिपोर्टाज है, तो सीधे सीधे जैसी भी घटना हो गई है उसको उसी तरह से प्रस्तुत करना, समाचार जैसा हो जाएगा। लेकिन जब कोई लेखक या साहित्यकार लिखता है तो उसे कलात्मक ढंग से लिखता है, उसका प्रस्तुतिकरण अन्य लोगों की अपेक्षा अलग होता है। और जब अलग होता है तो वही रचना जो है वो साहित्य की श्रेणी में आ जाती है। तो इस प्रकार से आज के अंक में इतना ही। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य लिखें, क्योंकि आपके सुझाव मेरा मार्गदर्शन करते हैं। जय माँ भारती।